हाई कोर्ट जो कि अनुच्छेद 214 से लेकर 231 के मध्य में है। इसके जितने भी अनुच्छेद हैं इनको वन बाई वन डिस्कस करते हैं। पहला अनुच्छेद है 215। 215 है, इसमें अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया है। ठीक है। फिर आता है 217। 217 में क्या क्या है? नियुक्ति है, त्यागपत्र है, पदमुक्ति है, योग्यता है, ये डिस्कस किया हुआ है। फिर आता है 218। 218 में क्या है? जो सुप्रीम कोर्ट के जो अनुबंध है वो हाई कोर्ट पर भी लागू होंगे। ठीक है, ये इसमें लिखा हुआ है। फिर है 219। 219 में शपथ का उल्लेख किया गया है। फिर आता है 221। 221 में वेतन भत्ते इनका उल्लेख किया गया है। फिर आता है 222। 222 में एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जो स्थानांतरण होता है उसका उल्लेख किया गया है। फिर आता है 224। 224 में अपर न्यायाधीश की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। ठीक है, जैसे हाई कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं वैसे ही हाई कोर्ट में अपर न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। ये 224 में इसका उल्लेख है। फिर आता है रिट जारी करना। रिट जारी होती है हाई कोर्ट में 226 में। ठीक है, 226 में रिट इसमें जारी होती है। और सुप्रीम कोर्ट में किस में होती है? 139 में। ठीक है। अगला 231। 231 में क्या है? इसमें लिखा हुआ है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक हाई कोर्ट हो सकता है। ठीक है, और ये काम कौन करती है? ये काम संसद करती है। ठीक है, संसद ये काम करती है कि किसी राज्य में हाई कोर्ट नहीं हो तो उसको भी दूसरे हाई कोर्ट में जोड़ देना। ठीक है, उसका काम दूसरा हाई कोर्ट करेगा। फिर आता है 216। 216 में क्या हुआ है कि 1 प्लस अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति। ठीक है, एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा, एक और गुणनचास अन्य न्यायाधीश होंगे। वर्तमान में 1 प्लस 49 बराबर 50 इनकी संख्या है। और मूल संविधान में इनकी संख्या कितनी थी? 1 प्लस 11। ठीक है, टोटल 12 थे। और जो हाई कोर्ट है इसका कार्यकाल फिक्स नहीं है, लेकिन सेवानिवृत्ति का जो रिटायरमेंट की जो अवधि है वो है 62 वर्ष। ठीक है। अपर या अस्थायी न्यायाधीश की नियुक्ति हाई कोर्ट में कार्यकाल फिक्स नहीं है। फिक्स है मतलब, ठीक है, अपर न्यायाधीश अस्थायी जो न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं हाई कोर्ट में उसके जो कार्यकाल है वो फिक्स है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में जो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं उसका कार्यकाल कोई फिक्स नहीं है। हाई कोर्ट में कितनी है इसकी अवधि? इसकी अवधि है 2 ईयर। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है। फिर एक अगला इम्पोर्टेंट आता है 224। 224 ए। 224 ए में क्या लिखा हुआ है? 15वां संविधान संशोधन 1963 सेवानिवृत्त व अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों का हाईकोर्ट की बैठकों में भाग लेना। ठीक है, ये जो न्यायाधीश है अवकाश प्राप्त ये हाईकोर्ट की बैठकों में भाग ले सकते हैं। ठीक है। फिर आता है प्रथम जो महिला न्यायाधीश थी वो कौन थी? महिला न्यायाधीश कौन थी? कांता भटनागर। ठीक है, जिनको 1978 में नियुक्ति दी गई थी। ठीक है, प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश है। फिर जो हाई कोर्ट है उसमें सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक कार्यकाल किया था वो किसने किया था? वो किया था कैलाश बांचू ने। और सबसे कम किसने किया था? एस.के. मित्तल ने। ठीक है, ये याद रखना। सबसे ज़्यादा तो किया था कैलाश बांचू ने और सबसे कम किया था एस.के. मित्तल ने। ठीक है, अब कुछ देखते हैं। जयपुर में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 31 जनवरी 1977 में। ठीक है, इसके अंडर में कितने ज़िले आते हैं? इसके अंडर में आते हैं 15 ज़िले। और जोधपुर वाला है इसके अंडर में कितने आते हैं? 18, जिसकी स्थापना हुई थी 29 अगस्त 1949 को। ठीक है, इसकी हुई थी 31 जनवरी 1977 को और इसकी हुई थी 29 अगस्त 1949 को। ठीक है। फिर 224 एक अनुच्छेद है, उसमें क्या लिखा हुआ है? उच्च न्यायालयों का जो प्रावधान का संघ शासित क्षेत्रों पर लागू होना। ठीक है, उच्च न्यायालय का जो प्रावधान है वो संघ शासित क्षेत्रों पर लागू होंगे। और 241 में क्या लिखा हुआ है? संघ शासित क्षेत्र में हाईकोर्ट की स्थापना की जाती है। ठीक है, जो संघ शासित क्षेत्र है उसमें हाईकोर्ट की स्थापना
241 के तहत की जाती है। ठीक है, और एकमात्र जो संघ शासित क्षेत्र है उसमें जो हाई कोर्ट है वो है दिल्ली। ठीक है, जिसकी स्थापना 1966 में की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।